हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। फिनोल की इस सीरीज में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल बनाने की विधियां। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फिनोल बनाने के 3 विधियों को बताया था और इस वीडियो के माध्यम से जो आगे की 3 विधियां है फिनोल बनाने की वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं फिनोल बनाने की विधियां जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जो बनाई जाती है क्यूमीन से। सबसे पहले आपको क्यूमीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यूमीन जिसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। क्यूमीन का जो साधारण नाम होता है वो होता है इसे कहते हैं प्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन। सबसे पहले आप क्यूमीन का फार्मूला समझिए। बेंजीन की रिंग के ऊपर देखो, ये जहां आइसो शब्द आता है कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये जो 2 एल्किल ग्रुप होते हैं वो CH3, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप होता है, इसी को कहते हैं क्यूमीन। यही होती है क्यूमीन। और ये जो ग्रुप होता है CH और इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे आइसो कहते हैं। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसको हम क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं, इसी से ही फिनोल बनाई जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमीन बनानी सीखनी पड़ेगी। क्यूमीन जो होती है वो बेंजीन पे, ये भी आप समझिए, बेंजीन पे जो बेंजीन होती है उस पे प्रोपीन की क्रिया करने से क्यूमीन प्राप्त होती है। यह भी आपको पता हो, बेंजीन पर प्रोपीन की क्रिया द्वारा क्यूमीन प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आपको क्यूमीन प्राप्त करनी है। अगर आप क्यूमीन से फिनोल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेंजीन पे प्रोपीन की क्रिया करानी होती है जिससे कि क्यूमीन प्राप्त हो जाए। चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए किस तरीके से ये बनाई जाती है। आइए समीकरण के द्वारा आपको समझा दूं। देखिए जल्दी, जो बेंजीन होती है ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन बेंजीन को हम C6H6 भी कहते हैं और इसको या तो ऐसे लिख दीजिए बेंजीन को या ऐसे लिख दीजिए। जब बेंजीन पे प्रोपीन 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 का फार्मूला आपको पता हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको प्रोपीन कहते हैं। यानी कि जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और कार्बन के 3 अणु होते हैं उसको प्रोपीन कहते हैं। तो जब बेंजीन पर प्रोपीन की अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, H3PO2 की, H3PO2 की उपस्थिति में होती है तो क्यूमीन प्राप्त होती है। ये देखिए क्यूमीन का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसको ऐसे भी किसी भी तरीके से आप लिख दीजिए, 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्यूमीन प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्यूमीन प्राप्त करनी होती है। अब जब ये क्यूमीन प्राप्त हो गई, अब देखिए क्यूमीन प्राप्त होने के बाद आपको करना क्या है, अब इधर ध्यान दीजिए। क्यूमीन क्या करती है, वायुमंडलीय, क्यूमीन जो काम कर रही है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्यूमीन अभिक्रिया कर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। अब जो क्यूमीन आपको प्राप्त हुई थी, अब जरा इस अभिक्रिया को भी समझिए। क्यूमीन आपने बना ली बेंजीन से। अब क्यूमीन जो होती है, क्यूमीन जो होती है, देखिए जो ये क्यूमीन होती है, इस अभिक्रिया को फिर समझिए। ऐसे लिख दीजिए क्यूमीन को। जो ये क्यूमीन होती है ये ऑक्सीजन से यानी कि वायु से क्रिया करती है। देखिए ऑक्सीजन से क्यूमीन अभिक्रिया करती है जिससे कि क्या प्राप्त होता है, आइए समझा देते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, देखिए इसको भी लिख के दिखा देते हैं। अब आप देखिए कैसे प्राप्त होता है। एल्किल ग्रुप जो मैथिल से जुड़ा हुआ है, ये मैथिल ग्रुप तो ऐसे के ऐसे रहते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, ये जो हाइड्रोजन होता है इनके बीच में ये 2 ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड होती है। जिन 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए उसको पेरोक्साइड कहते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड।
क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होती है, ये याद रखना। अभी भी फिनोल नहीं बनी। आगे क्या होता है, अब प्रबल अम्ल की उपस्थिति में कोई भी अम्ल, प्रबल अम्ल की बात हो रही है, यानी कि H2SO4 या HNO3, दोनों में से कोई से भी आप आगे इसका अम्लीयकरण करते हैं प्रबल अम्ल के द्वारा, यानी कि H2SO4 या HNO3, दोनों में से कोई सा एक ले लीजिए। इसकी उपस्थिति में विघटित होकर क्या बन जाता है, फिनोल बनता है। विघटित होकर क्या बनता है, फिनोल। देखिए बन गया फिनोल। फिनोल का फार्मूला आपको पता है, बेंजीन की रिंग पर OH समूह आता है, इसे फिनोल कहते हैं। और आप देखिए ये OH ऐसा कैसे ही ये OH ये लगा रह गया। आगे क्या बचा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि ये फिनोल तो ये आ गया नीचे की रिंग, तो आगे एसीटोन बनता है। एसीटोन भी बना सकते हैं आप इस विधि के द्वारा, ये एसीटोन भी बन सकता है। इस तरीके से आपने देखा क्यूमीन से आपने बनानी सीखी फिनोल। तो आप इस विधि को फिर ध्यान से समझिए। हमने पहले क्या किया, बेंजीन की प्रोपीन से क्रिया कराई जिससे कि क्यूमीन प्राप्त होती है। क्यूमीन जो प्राप्त हुई उसका वायुमंडलीय यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराई, और ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होती है, जिसका कि प्रबल अम्ल के उपस्थिति में अम्लीयकरण करते हैं और फिनोल प्राप्त हो जाती है। साथ के साथ एसीटोन भी प्राप्त होती है। ये एसीटोन का फार्मूला है, इसको भी याद रख लीजिए। तो ये हुई क्यूमीन से प्राप्त करना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट विधि देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आगे चलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए, समझिए। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराने पर, किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, ये याद रखना। ऑक्सीजन से कराने पर फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जो कि अपघटन द्वारा फिनोल में अपघटित हो जाता है। अब आप सबसे पहले फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है ये समझिए। RMgX, केमिस्ट्री में RMgX को ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब ये R जो कि एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है, यानी कि अगर आप इसकी जगह मैथिल भी रख सकते हैं, या मैथिल के साथ, या अगर मैथिल नहीं एथिल, ये एल्किल ग्रुप होता है, एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिनोल बना रहे हैं तो R की जगह आपको फेनिल रखना होता है, क्योंकि फिनोल बना रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ, फेनिल। फेनिल किसको कहते हैं ये भी समझिए। फेनिल होता है ये बेंजीन की रिंग में से, बेंजीन जो होती है उसकी रिंग से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, ये एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई तो क्या बचा, क्या बचता है, देखिए C6H5। या तो फेनिल को ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, तो R की जगह तो आ जाएगा ये, और Mg इसके ऊपर आ जाएगा Mg, और X की जगह कोई हैलाइड का अणु, X की जगह हैलाइड का अणु ले लेते हैं। ये हैलाइड कौन कौन से होते हैं, ब्रोमाइड ले लीजिए, चाहे क्लोराइड ले लीजिए, चाहे आयोडाइड ले लीजिए। इस X की जगह आप इन तीनों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ Br रखता हूं तो ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसको हम कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। यही होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी से ही हमें क्या प्राप्त करनी है, फिनोल बनानी है, इसी से ही फिनोल बनानी है। आइए अगर आप फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अनुसूत्र समझ गए हैं तो आइए इससे बना के दिखा देते हैं फिनोल कैसे बनती है। चलिए देख लेते हैं। अब हम फिनोल बना के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फिनोल बनाने की विधि को। एथर की उपस्थिति में होती है ये, चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, अभी मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये लेना है, क्योंकि इसमें ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया है, ब्रोमाइड।
इसकी क्रिया जब हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। जब ईथर की उपस्थिति में फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसका एक अणु आ जाता है OMgBr, OMgBr ये बन जाता है। और इसके बाद इसका जब हम अम्लीकरण करते हैं यानी कि जल अपघटन, H3O2O पॉजिटिव। देखिए जल अपघटन का मतलब होता है जल किस किस चीज में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, इसमें तो टूटता है जल, H पॉजिटिव में और O निगेटिव में। अब क्या होता है, यहां से ब्रेक होता है, ये यहां से, तो इस पे तो आ जाएगा, ये जब यहां से ब्रेक होता है H पॉजिटिव तो आ जाएगा यहां, और इस पे आ जाएगा OH निगेटिव। तो देखिए क्या बना, अब आप समझिए, ये O था और H पॉजिटिव यहां से आया तो OH, फिनोल बन गई, यही होती है फिनोल। और साथ के साथ प्लस आप देखिए क्या बनेगा इसके साथ, MgOHBr बाहर हो गया, MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये बाहर हो जाता है। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फिनोल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या किया है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया जिसका नाम होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसका ईथर की उपस्थिति में वायु से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होती है फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक जो मिडिल में बनता है उसका आगे क्या कहते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने का मतलब हुआ जल काय में टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव इस O के साथ आ जाता है जिससे कि फिनोल बन जाती है, और साथ के साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बनानी सीखी। अब सबसे एंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सैलिसिलिक अम्ल से। ये अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सैलिसिलिक अम्ल से, इससे भी आप फिनोल बनाना सीखिए। लेकिन सबसे पहले आपको सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला पता हो। आइए उससे भी बना के देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल से। ये देखिए सैलिसिलिक अम्ल से, अब आप समझिए इससे, सैलिसिलिक अम्ल जिसको को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आप इसको समझिए, सबसे पहले आप जानिए बेंजोइक अम्ल क्या होता है। मैं अभिक्रिया कराने से पहले आपको जो फार्मूले लिखवा रहा हूं उसको लिखते चलिए। अगर बेंजीन की रिंग पर एक हाइड्रोजन निकल जाता है और इसके ऊपर COH ग्रुप आता है, इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। यह होता है बेंजोइक अम्ल। याद रखना, बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन गया और वो हाइड्रोजन किससे विस्थापित हुआ है, COOH क्रियात्मक ग्रुप से। जब इससे विस्थापित होता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, या C6, कार्बन के तो 6 के 6 है, एक हाइड्रोजन निकल गया, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन गया तो 5 रह गया अणु, और उसकी जगह कौन सा क्रियात्मक समूह आके जुड़ा है, COOH। इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। लेकिन अभी बेंजोइक अम्ल के बारे में पता चला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी को भी समझिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्या होता है। अब ये भी समझिए, ये बेंजीन होती है, ये होती है बेंजीन। बेंजीन पे यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, होता है, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उससे आगे की पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है। उससे आगे की पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। ऐसे ही इधर से भी आएंगे तो हम इधर से आए तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं दो ऑर्थो पोजीशन होती है, दो मेटा पोजीशन होती है, एक पैरा पोजीशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं सैलिसिलिक अम्ल की। जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस पर हाइड्रोक्सी OH का समूह आके जुड़ा हुआ होता है, यानी कि यहाँ ये देखिए। अब सैलिसिलिक अम्ल का आप फार्मूला लिख सकते हैं, COOH और ऑर्थो पोजीशन पे OH, इसे ही कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। यही होता है सैलिसिलिक अम्ल। आइए अब इससे बना के देख लेते हैं किस तरीके से ये अभिक्रिया होनी है। अब देख लेते हैं। देखिए
अब आइए देख लेते हैं इससे भी बना के। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजोइक अम्ल, वो सॉरी सैलिसिलिक अम्ल, COOH और ओथ पोजीशन पे OH, ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया हम सोडा लाइम NaOH और CaO, इसे कहते हैं सोडा लाइम। ये होता है सोडा लाइम। इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, ONa, ये प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप देखिए, जैसे ही ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, इसके साथ साथ और क्या प्राप्त होता है, देखिए Na का एक अणु है यहां और ये OH, तो प्लस Na2CO3 बनता है और प्लस जल भी निकल जाता है, ये प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसका नाम लिख दीजिए सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। अब आप समझिए जरा, जो सैलिसिलिक अम्ल होता है उसका सोडा लाइम की उपस्थिति में, ये पूरा का पूरा सोडा लाइम है, इसकी उपस्थिति में जब हम अपघटन करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ के साथ Na2CO3 और 2 जल के अणु निकल के जाते हैं। अगर आप इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित देखिए, तो 2 अणु यहां आ जाएंगे और 2 यहां हो जाएंगे, Na2 2 यहां आ जाएंगे, इस तरीके से ये संतुलित हो जाएगी। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड आपको प्राप्त हुआ, अब आगे देखिए, इसका क्या कहते हैं, अम्लीयकरण कहते हैं, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल से करा देते हैं। परबल अम्लीय लेना है, यानी कि H2SO4 लीजिए चाहे HNO3 लीजिए। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड आपको प्राप्त हुआ, ये देखिए जरा, जो सोडियम फिनॉक्साइड आपको प्राप्त हुआ है ONa, इसका अम्लीकरण कहते हैं हम H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति में ही जैसे ही हम अम्लीकरण करते हैं तो फिनोल प्राप्त होती है। यानी कि फिनोल जब भी आप प्राप्त करें, देखिए पहले मिडिल में कोई ना कोई पदार्थ बन रहा है और जब जाके दूसरे स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसलिए फिनोल की अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये यहां आ जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ Na है और SO4 है, तो साथ के साथ Na2SO4 भी इसमें बनेगा, Na2SO4 भी इसमें बनेगा। Na के 2 अणु आए हैं तो 2 यहां लगा दीजिए और 2 यहां लगा दीजिए, क्योंकि Na2 है, Na को संतुलित करने के लिए 2 अणु लगा दीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि फिनोल प्राप्त हुआ। आइए अब फिर समझिए, सैलिसिलिक अम्ल जो होता है उसका सोडा लाइम की उपस्थिति में अपघटन करते हैं। जैसे ही अपघटन करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, वो साथ के साथ Na2CO3 और जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। जल दो नहीं, ये 2 यहाँ नहीं आएगा। संतुलित का टेंशन ना लीजिए, अगर संतुलित होती है ठीक है, नहीं तो आपको बस मिडिल का ये याद रखना है कि क्या बनता है। Na2 3 ही है ना, 2 ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हटा दीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम अम्लीकरण करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो फिनोल प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आपने फिनोल करने की विधियों में तीन विधि सीखी। नंबर 1 क्यूमीन से, नंबर 2 गिरिगनार्ड अभिकर्मक से और तीसरी सैलिसिलिक अम्ल से। तीनों की तीनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हुई फिनोल बनाने की, मैंने आपको 6 विधियां पढ़ा दी, 3 इससे पहले वाली वीडियो में, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देखिए, और 3 इस विधि में। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो फिनोल के रासायनिक गुण, उसका मैं एक मैप बनाऊंगा, उस मैप को ध्यान रखना, फिर उसके हम रासायनिक अभिक्रियाएं को जानेंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।